आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। कल देश में लोकतंत्र के महापर्व का 5वां चरण समाप्त हो चुका है और दिन प्रतिदिन मतदान के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। ऐसे में 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 57.98% मतदान हुआ है। कहीं ना कहीं मतदाता अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो रहा है और ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए और उसके अपने लिए भी कहीं ना कहीं बाधक और हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस लोकतंत्र के महापर्व में नेता, अभिनेता, जनता, अधिकारी, कर्मचारी सभी ने मतदान किया, लेकिन प्राय देखा जाता है कि जहां जागरूक लोग ज्यादा रहते हैं, जो अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं, मेट्रो जैसे शहरों में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जैसे शहरों में, महाराष्ट्र जैसे शहरों में मतदान कम होता है अपेक्षा ग्रामीण की। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान अधिक होता है। इसको दूसरी तरफ कहा जाए, पढ़े लिखे लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है जितना कि कम पढ़े लिखे लोग इसके प्रति जागरूक हैं। उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने मतदान किया, चाहे सूचना निदेशक हो, रक्षा मंत्री हो, कई सारे मंत्रियों ने, कई सारे विधायकों ने, पूर्व राज्यपाल ने, सब ने मतदान किया, जिसमें मोहनलालगंज में 62.72%, लखनऊ में 52.23%, रायबरेली में 58%, अमेठी में 54%, जालौर में 56%, झांसी में 63%, हमीरपुर 60%, बांदा में 59%, फतेहपुर 57% और कौशाम्बी 52%, बाराबंकी 67%, फैजाबाद 59%, कैसरगंज 55% और गोंडा 51% के आसपास मतदान हुआ। यही लखनऊ पूर्व में भी मतदान था। लखनऊ पूर्व में उपचुनाव था विधायकी का, जिसमें 52.45% मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं हर बार जब भी लोकतंत्र का महापर्व आता है, इसकी तैयारी की जाती है कि चुनाव संपूर्ण रूप से पूर्ण मतदान कराया जाएगा, लेकिन हर बार चुनाव आयोग इसमें असफल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर जब तक कोई कानून और कोई नियम नहीं बनेगा, तब तक 100% मतदान करा पाना असंभव लगता है। 5वें चरण के मतदान में मोदी सरकार के कई सारे मंत्रियों का प्रतिष्ठा दांव पर थी। लगभग 9 मंत्री थे जो 5वें के चुनाव मतदान क्षेत्र में रण लड़ रहे थे, जिसमें मुंबई से पीयूष गोयल, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार डिडोरी से, अन्नपूर्णा देवी कोडरम से और कपिल पाटिल चुनाव मैदान में थे। इन सबका भाग विधाता मतदाता को बनना था। मतदाता इनकी भाग्य की कुंडली मत पेटियों में संजो को रख दी है। इनका परिणाम 4 तारीख को आएगा और आप देखेंगे कौन फतेह करता है और कौन असफल होता है। लेकिन अभी जो मतगणना होनी है उसके बाद पता चलेगा कब कहाँ क्या होगा। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव से विमुख होना कहीं ना कहीं दयनीय है। इस पर कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई या उचित प्रोत्साहन की जरूरत। 5वें चरण मतदान की जो बड़ी व्यवस्था थी और सराहनीय कार्य था, वो ये था कि महरौली ललितपुर जनपद में 3 ग्राम में मतदान बूथों पर 100% मतदान हुआ। ग्राम सौलजा बूथ संख्या 277, मतदाता पुरुष 198 और महिला 177, कुल मिलाकर 375 मतदाता थे, जिसमें से 100% मतदान कराया गया। बमहौरा नागला बूथ संख्या 355, पुरुष मतदाता 235, महिला 206, कुल 441, यहां पर भी संपूर्ण मतदान कराया गया। नंबर 3 बुधनी नराहट बूथ नंबर 195, मतदाता पुरुष 116, महिला 99, कुल 215, वोटिंग 215। यहां पर एक मतदाता जो बाहर था, बच रहा था, उसका मतदान नहीं हो पा रहा था। जिला अधिकारी ने फ्लाइट भेजकर उसे मंगाया
और उससे मतदान करा, फिर उसे पुनः वापस भिजवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं पहल काम आई। और पांचवें चरण इतिहास रचा। 3 बूथ ऐसे रहे जहां पर 100% मतदान हुआ। तो ये थे लोकतंत्र की उपलब्धि और जागरूकता, सरकार की पहल और आम नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति जुझारूपन देखने को मिला। तब तक की ताजा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।